नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संदीप ठाकुर सीमेंट प्रभावित धार देवता सीमेंट प्रभावित जन कल्याण सोसाइटी जन आवाज में। तो साथियों, आज ये आप देख सकते हैं अंबुजा अडानी सीमेंट के नरसंहार की एक ऐसी तस्वीर। आपने देखा 125 दिनों तक धरना चला इसकी तबाही के खिलाफ। आज मामला हाईकोर्ट में है और जन याचिका जो है वो विचाराधीन है, क्योंकि अंबुजा अडानी सीमेंट के प्रभाव में दबाव में आकर प्रशासन ने, दाड़लाघाट पुलिस ने देखा किस तरह से अलग अलग FIR की, सिविल सूट किए धरना करने वालों पर। लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप पहले ऊपर देखिए, सीधे अंबुजा अडानी सीमेंट का ये खनन क्षेत्र है। ऊपर देखिए सामने, वहाँ पर उन्होंने मलबा आदि भी गिरा के रखा है। इसी जगह के साथ ठीक उस तरफ हमारा धरना चल रहा था और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो मिट्टी आ रही है, नीचे पत्थर आपको हल्के फुल्के नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पत्थर सीधे यहाँ सड़क तक आते हैं, 90 डिग्री ऊपर है पूरा, और यही हाल है। लेकिन एक खुशखबरी मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा, जो भी लोग लड़ रहे हैं, जो भी लोग आंदोलन करते हैं, जो भी परेशान हैं, सरकार अपने जनप्रतिनिधियों, नेताओं के द्वारा कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है या गुंडागर्दी हो रही है, तो लोगों के लिए एक मैसेज शुरू में कि आपको उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। और चलो, कानूनी प्रणाली भी है, आप कोर्ट के रास्ते भी जा सकते हैं, लेकिन आंदोलन का क्या फायदा है, ये महत्व मैं आज बताता हूँ। इस जगह पर आज जो है खनन बंद हो चुका है, वहाँ पर किसी तरह की ब्लास्टिंग नहीं हो रही है, वहाँ पर गैर कानूनी खनन नहीं हो रहा है। और आपने देखा 125 दिन तक लगातार मैंने और जो प्रभावित लोग थे उन्होंने भरपूर साथ दिया। अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, बढ़ चढ़कर धरने में हिस्सा लिया और उन्होंने उसका सहयोग किया। और आज जीत कहीं ना कहीं उस सत्य की हो चुकी है और उन आडंबरियों को, उन दलालों को और उन पापियों के मुंह पर सीधा तमाचा लग चुका है, जो कहते थे अडानी बहुत बड़ा है, अडानी के साथ पंगा मत लीजिए। जिनकी पतलून गीली होती है अडानी के नाम से, उनके लिए ये रियलिटी चेक है। लेकिन यहाँ पर एक और तस्वीर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सड़कें हैं, ये अंबुजा सीमेंट ने हमें विरासत में दिया। ये देखिए पत्थर, ये सड़कों के बीच में इतने बड़े बड़े पत्थर। ये PWD विभाग विक्रमादित्य जी कितना अच्छा भाषण देते हैं और सभी कहते हैं कि ये तो राजा वीरभद्र सिंह जी की संतान है और बहुत कुछ करने वाले। लेकिन वही संतान, ये देखिए उनकी सौगात अर्की प्रशासन की। थोड़ा जूम करके आगे से दिखाइए, ये बिल्कुल काला हो चुका है पत्थर। ये आप ध्यान से देखिए, ये काला क्यों हुआ है, क्योंकि इस पत्थर के ऊपर से किसी की गाड़ी जीवन भर की पूंजी थी, उसका टायर यहाँ से रगड़ खाकर, और उसका टायर, उसका नुकसान जरूर हुआ होगा। मतलब इसको उठाने के, यहाँ यूं रखने की इतनी नालायकी है, इतना भ्रष्टाचार है, इतनी ज्यादा गुंडागर्दी है अंबुजा अडानी सीमेंट के क्षेत्र में। ये आप देखिए, ये यहाँ पर नालियां बन चुकी है। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए कितनी गहरी नालियां हैं। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, वहां से देखिए गाड़ी आ रही है और ये आप देखिए कितने भारी भरकम गड्ढे हैं। ये आप देखिए, इन गड्ढों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये है अंबुजा अडानी सीमेंट के दलालों, जयचंदों और उनके साथ मिली भगत करने वाले। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये है विकास यहाँ पर। और ये मैं सीधे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये रोड जो है, ये शिमला मटौर जो हाईवे है, वहाँ से ये कनेक्ट होता है और कराड़ा घाट जो स्टेशन है, हिल स्टेशन, वहाँ से ये सीधा निकलता है आगे। जो आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सुन्नी, तत्तापानी और अपने रामपुर आदि के लिए भी ये कनेक्ट होने का एक साइड बाय साइड एक अच्छा, एक मतलब लोगों के लिए औपचारिक एक रास्ता है कि यहाँ से भी वो जा सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट यहाँ से पड़ता है। लेकिन इस रास्ते की हालत क्यों खराब है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि अंबुजा अडानी सीमेंट या जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर इसी तरह का नरसंहार क्यों होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये कंपनी ने अपने लिए ये रोड कुछ निकाल के रखा है यहाँ पर। मतलब ये देखिए, ये पाइप है, ये देखिए IPH विभाग, ये उनकी नालायकी देखिए, ये उनकी नालायकी देखिए। ये इतनी बड़ी भारी भरकम पाइप है और इसमें कोई मतलब अंडरग्राउंड नहीं किया गया है, क्योंकि किसी कंपनी के बाप को ये रोड दे दिया गया है। तो उनको ये भी नहीं नजर आ रहा है कि लोगों के लिए, पानी के लिए कितनी बड़ी यहाँ पर समस्या है अगर ये टूट जाए। अब यहाँ से देखिए, ये पशु जाते हैं और उनके पाँव के निशान, क्योंकि लोगों की घासनियां हैं, चलो वो यहाँ पर जाते हैं ऊपर, है ना, तो इसके ऊपर से ये देखिए यहाँ पर गोबर आदि लगा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसको अंडरग्राउंड होना चाहिए था। ये IPH विभाग की, जल विभाग की सबसे बड़ी नालायकी
और उसके बाद ये देखिए ऊपर से जितना भी पानी मलबा बहकर आता है ये यहाँ से सीधा इस जगह पर आता है। और इस जगह के हाल अभी आप देखिए, ये देखिए विकास, ये देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग बोलता है हमारे पास तारकोल नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन ये जो रोड़ी है दोस्तों ये देखिए ये सारी यहाँ पर बजरी है। ये आप देखिए ये बजरी है हर जगह। इतनी बजरी से कोई अपने लिए शौचालय बना दे और अपने परिवार के लिए, जिसे कहते हैं मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, उसे टॉयलेट बनाकर वो कहीं ना कहीं बीमारियों से बच सकता है। लेकिन यही सब मिलता है। आइए थोड़ा आगे हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए इस तरफ गड्ढे, ये गड्ढे हैं, लेकिन ऐसे गड्ढे हैं कि यहाँ पर गाड़ी 45 डिग्री पर टेढ़ी हो जाती है, यहाँ से गाड़ी नीचे गिर सकती है। ये आप देखिए, ये यहाँ पर नालियाँ, यहाँ से बहकर आता है पानी और सीधा नालियों से नीचे जाता है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्होंने डंगा लगाया जो किसी काम का नहीं, जो सरेआम इनकी नालायकी दिखा रहा है। अभी आप सीधे गाड़ी देखिए, ये गाड़ी वहाँ से चल के आ रही है, लेकिन इनको भी नहीं पता। ये आप देख सकते हैं कि इन गड्ढों से ये कैसे निकल के आते हैं, ये ही जाने। और ये दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये है 2 पहिया वाहनों के लिए, तो देखिए कितना खराब ये रास्ता है। ये आप देख सकते हैं, वो पास देने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, पीछे रुकना पड़ा, तंग रास्ते हैं, कोई भी इतनी ज़्यादा परेशानी। मतलब ये सीधा आप समझ सकते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसके पास, कहते हैं 14-15 किलोमीटर का एरिया है वो डेवलप होना चाहिए, और कंपनी करोड़ों रुपए लगाती है। ये 5 करोड़ 72 लाख, ये देखिए इतने नुकीले पत्थर है यहाँ पर। ये आप देखिए गड्ढे कितने भारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सतह से यहाँ पर देखिए कितना डाउन जा चुका है, मतलब लगभग 1 फुट ऊंची ये वाला हिस्सा है और 1 फुट गहरा ये गड्ढा बन चुका है यहाँ पर। मतलब इस गड्ढे में पूरा का पूरा एक तालाब हम बना सकते हैं, बाउंड्री हम यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि पानी का स्रोत यहाँ है ऊपर। वो पानी का स्रोत मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को कहना चाहता हूँ कि इस पानी को कृपया इस सड़क में बना दिया जाए, और यहाँ पर वो कहते हैं कि मच्छी पालन यहाँ पर करें और उससे खूब पैसा बनाए, क्योंकि पैसा ही कमाना है ना सिस्टम ने। अर्की प्रशासन से मेरा यही कहना है, क्योंकि आपने छोड़ दिया है जनता को मरने के लिए। कीड़े मकोड़े की जिंदगी आपने ये अंबुजा अडानी सीमेंट के आसपास जो क्षेत्र है उनको दी है। वो आप वहां पर देख सकते हैं, आगे गड्ढे और भी गहरे बड़े बड़े गड्ढे आप देख सकते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर गड्ढे नहीं है। ये है भ्रष्टाचार में लिप्त, और सबसे बड़े घोटाले जो होते हैं मैं बताना चाहूंगा इन्हीं सड़कों पर होते हैं। सबसे बड़े इस तारकोल का पैसा खाने वाले ठेकेदार, वो विधायक हमारे स्थानीय भाई संजय अवस्थी जी आपके साथ जो ठेकेदार घूमते हैं, क्या उनको ये नजर नहीं आता? अगर उनको नजर नहीं आता, क्या आप आंखें बंद कर लेते हैं यहाँ पर, या अपने कानों को भी बंद कर लेते हैं? बट कानों को क्यों बंद करेंगे? क्योंकि आप तो 40 लाख की गाड़ी में आते हो, आप तो फॉर्च्यूनर में आते हो, और जो लोगों का सपना होता है वो गाड़ी आपको सरकार ने दी है, उसके सस्पेंशन अच्छे होते हैं। कानों को तो बंद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंखों को बंद करते होंगे। तो भाई संजय अवस्थी जी, अगली बार आंखों को खोल के आइएगा। ये वही जनता है। मैं विधायक महोदय जी को कहना चाहूंगा, आपको संघोई से लेकर बांजन से लेकर और जितना भी ये प्रभावित एरिया है, बडोग एरिया, सबसे ज्यादा वोटिंग आपको भी पता है, अपने आत्मा से पूछिए, सबसे ज्यादा वोट आपको इस तरफ से मिले हैं, मांगू से लेकर और आगे तक। ये आपने सौगात में दिया। शर्म नहीं आती उन नेताओं को, उन अर्की में बैठे कुर्सियां तोड़ने वाले अधिकारियों को, उस पीडब्ल्यूडी विभाग में विक्रमादित्य जी से हम सीधा सवाल, और पीडब्ल्यूडी विभाग जो क्या आत्मा बेच चुके हैं, क्या खून पानी बन चुका है, क्या जनता कीड़े मकोड़े बन चुकी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारे समिति से भी भाई हमारे साथ आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना नाम बता दीजिए दर्शकों को। नाम धीरज ठाकुर है। धीरज ठाकुर जी। मेरा गांव घुमारो में। घुमारो। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये क्या है, मतलब ये क्या चल रहा है? प्रशासन कहाँ सोया है? प्रशासन सर बस 5 सालों से सोया ही है यहाँ पे। मतलब आप कराड़ा घाट से भी आप नीचे को आओ, मांगू को आओ, कशलोक चंडी को जाओ, तो वहाँ पे 1-1 फुट के मतलब गड्ढे पड़े हुए हैं। ये मतलब आपने मेरे ख्याल से कोई हफ्ता की पहले वीडियो बनाई थी, तो अभी 3-4 दिन पहले वो वहाँ पे मिट्टी से उन गड्ढों को भर रहे थे। कहाँ पे भरा है गड्ढे? ये जो कराड़ा से नीचे सैलू गागड़ वगैरह जहाँ से। अच्छा, मतलब उनको पहले से पता लग गया कि मैं वहाँ से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो पहले ही गड्ढे भर दिए। गड्ढे उन्होंने भर दिए, पर भरे किससे? मिट्टी से भरे हैं। वो बस एक बारिश होगी वो फिर खाली हो जाएंगे। सिर्फ उन्होंने अपनी मतलब एक फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी कि हाँ जी हमने गड्ढे भर दिए।
5-4 ड्रम लगने थे तारकोल के, उसमें बढ़िया पैच लगा देते हैं और वो 5-7 साल, चलो 1-2 साल टिक जाए। ऐसे तो चलो 5-7 साल के लिए वो टायरिंग भी कर दे, क्योंकि माइनिंग रोड है ये, 5 पंचायतों के लिए रोड है। उसके बाद यहाँ से आप तत्तापानी, सुन्नी, करसोग एरिया, रामपुर जी शिमला, आप जहां मर्जी को कनेक्टिविटी यहाँ से जी चारों साइड हो गया। जी तो इनको यहाँ पे टायरिंग टूरिंग करनी चाहिए। इतना माइनिंग फंड आता है, जो भी इतना पैसा आता है, ये लगाते कहाँ हैं? आप इसके बारे में भी थोड़ा RTI वगैरह लगाओ इनके ऊपर, जी, जी, और उनसे पूछो कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए गाड़ियों के यहाँ हाँ, बुरे हाल ये होते हैं हालत रोडों देखिए में। रोड की। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये चलो, ये तो हम उनका आपका बिल्कुल कहना है कि तारकोल लगाए, लेकिन PWD विभाग कहता है कि पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा सब कुछ है जी, पैसा ऐसे गाड़ियां ले रहे हैं, इतनी महंगी महंगी करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां ले रहे हैं, फिर तो पैसा है। लोगों की, जनता के लिए पैसा नहीं है इनके पास। मतलब ये सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, अपनी सिर्फ कुर्सी की खातिर। जी, हम यहाँ पर भाई साहब से बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्थानीय है, और गाड़ी देखो इन्होंने, मुझे लगता है हाँ इनका टैक्सी नंबर है, तो हम इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि कितना भारी टैक्स देते हैं इनकी गाड़ी से हमें नजर आ रहा है। और इन्हीं गड्ढों से अभी ये गुजरने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए इतने भारी भरकम गड्ढे, और अपनी जीवन की पूंजी लगाकर देखो इन्होंने गाड़ी ली है। अब ये बेचारे, आपको पता है पहले टैक्स की मार, पहले RTO भरो, फिर टैक्स भरो, फिर इनको ये सौगात में गड्ढे मिले हैं। आइए हम स्थानीय हैं हमारे भाई यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना नाम बता दीजिए पहले। नगीन चंद है। नगीन चंद जी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या भ्रष्टाचार, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? भ्रष्टाचार के यहाँ लूट मची है, सिर्फ लूट मची। हाँ यस जी, तो किसकी रोडों लूट है? पे, रोड PWD की लूट है। आप क्या कह रहे हैं सर, बताइए थोड़ा मैं इसके कह बारे रहा हूँ कि जो PWD विभाग है, ये पता नहीं सोया होता है कि क्या चक्कर, 24 घंटे यहाँ पे जो है ना गाड़ियों की ऐसी तैसी घूम रही है। ठीक है जी। गाड़ी इतनी रिपेयर का मांगती है, महीने में कम से कम 10,000 की रिपेयर मांगती है कंटिन्यू। जी जी, 10,000 कम से कम बोल रहा हूँ, वो भी जी, जी। 3 साल से गड्ढे पड़े हुए रोडों पे। जी। PWD विभाग में पता नहीं सोया होता है, या इनके पास लेबर नहीं है, कि क्या चक्कर है, तो समझ में नहीं आती कहानी। मतलब ये या तो ये काम करके राजी नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो इनको, या तो ये नहीं कर रहे तो अडानी करे ना, जिसका एरिया पड़ रहा है इसमें। जिसका एरिया माइनिंग एरिया 5 करोड़ 72 लाख आता है 5 पंचायतों को 5 रोडों का कम से कम 10-15 रोड आते हैं इसमें। जी जी। और हर रोड के यही कंडीशन है, जिस मर्जी रोड में जाओ आप। मतलब खासकर अडानी का जो क्षेत्र है वहाँ पर। तो इसमें मतलब क्या, फिर ये तो प्रशासन की सीधी मिली भगत है, वो करवाना नहीं चाहते है ना? जो विधायक है फिर उनका क्या रोल है? विधायक तो यहाँ पे बस सिर्फ वोटिंग के लिए आते हैं, बाकी उसके बाद कोई शक्ल भी नहीं दिखाता भैया। अच्छा, वोट मांगने आते हैं, सिर्फ वोटिंग के लिए आता है, चाहे कोई भी होगा। तो फिर वो 5 करोड़ 72 लाख कहाँ जाता है कंपनी का CSR वो फंड? तो वो जान सकता है अभी कहाँ लगा रहे हैं वो लोग। क्योंकि पहले भी कई लोगों ने, ज्ञाना से कृष्ण लाल जी ने हमारे पास बोला कि वो विधायक के जेब में जाता है, वो खा जाता है। मतलब चलो हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये खा रहा है, लेकिन खा तो कोई ना कोई तरह है। कोई तो खा रहा है। जब डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, रोडों की नहीं हो रही, कोई रास्ता नहीं बन रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो तब कोई कहीं तो लग रहा है वो पैसा। कि आम आदमी को तो कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आम आदमी को तो सिर्फ रोड पे धक्के ही मिल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है भैया। आप कौन सी पंचायत से? मैं ज्ञाना पंचायत से हूँ। ज्ञाना पंचायत से। तो मतलब आपकी रोड बढ़िया है जो आपके घर के आसपास? नहीं, अरे भाई जी, मेरे घर के पास ही पानी अंदर जा रहा है, अंदर मकान के अंदर, मकान में हाँ पानी जी, जा रहा है? यस, पानी बरसात में पानी अंदर आता है। लेकिन कंपनी के लिए मैंने 50 बार बोल दिया, लेकिन उनके कान के ऊपर जू नहीं रह रही आज तक। देखो ना, मैं तो खुद परेशान हूँ इस चीज से। मैं तो 50 बार बोलने के बावजूद भी, अगर रोड पक्का नहीं हो रहा, एक बार पक्का हुआ कोई 6 महीने पहले, लेकिन आज फिर उसी पॉइंट पे फिर गड्ढा बन चुका हुआ। वो किस वजह से? वजह ये है कि कंपनी का जो पानी आता है उसकी वजह से वो जगह बैठ अच्छा, कंपनी का फ्लड और पानी आता है बिल्कुल, और पानी जो मेरे सीधे आंगन में जाता है नीचे। वो साथ में मकान की दीवार पीछे साइड क्रैकिंग हो चुकी है पानी की वजह से। तो वो हम, चलिए हम आपके घर भी जरूर आएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट कवर करेंगे। आपके साथ और घरों को भी नुकसान हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। खेतों को नुकसान हो गया भाई जी, वहाँ तो सारे खेत भी खत्म हो गए हमारे तो। जी बिल्कुल, पानी की वजह से, कंपनी की पानी की वजह से, बाकी और नहीं है। बरसात के ऐसे बारिश होती है तो नॉर्मल पानी होता है। लेकिन कंपनी तो ये कहती है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे SDM है, अभी कोर्ट में हमारी याचिका गई है, वो कहती है कि उन्होंने कोर्ट में, देखो कैसे धूल झोंकने का काम SDM निशांत तोमर कर रहा है वहां पर बैठकर। वो कह रहा है, मेरे पास कागज पड़े हैं हाई कोर्ट से जो अभी जनहित याचिका डाली है, कि कोई नुकसान नहीं है लोगों का। अरे भाई जी, जब मौके पे
अच्छा, क्या कह रहे थे, मतलब वो मौके पे नहीं आते हैं नहीं जैसे? आता, कोई नहीं आता वो यहाँ क्यों नहीं आते फिर? पे। ये तो कंपनी जाने और अधिकारी जाने जो बैठे हुए एसडीएम ऑफिस में, और इधर जो हमारे जिला प्रशासन के जो बड़े बड़े चुनिंदा लोग हैं, जी। वो तो वही जान सकते हैं इसके बारे में। एक- क्यों नहीं, अगर आएंगे तो वो तो वीआईपी गाड़ी में आएंगे, उनको तो गाड़ियों को पता ही नहीं लगता भी कहाँ से गाड़ी जा रही है, क्या नहीं, हो फिर रहा भी है। आंखें तो खुली रखते होंगे, नहीं, क्या अंधे हैं आंखें वो? आंखें बंद करके चलते हैं, बंद करके चल, बंद करके चलते हैं, क्योंकि सोए होते हैं आराम से। मतलब AC उनको लगा कुछ हुआ ना कुछ गाड़ियों में, खाने कोई को दिक्कत मिल रहा होगा कहीं से, तभी आंखें बंद करते तभी तभी कोई ना कोई राज तो है इसमें। अदरवाइज हमारे क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम तो अपनी जेब से खर्चा करना है हर चीज के लिए। गाड़ी के का खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा वो अपनी जेब से लगेगा। जी जी जी। हमारे मतलब आप लोग नालायकी वापस मानते हैं बिल्कुल, विधायकों सारे की, हम- सारे हम प्रशासन की, हिमाचल सरकार की जो व्यवस्था परिवर्तन कहती है, सुखू सरकार गलत है। गलत है ना? गलत है, अंत में एक आखिरी सवाल की, जो अभी चुनाव का दौर है, तो जितने भी ये मतलब ये जो ठेकेदार, मैं उनको पंचायत प्रतिनिधि जो अभी भी खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं, मैं तो किसी को ना वोट देने वाला हूँ ना मेरा परिवार देगा, भाई जी, मैं नहीं मानता। उन्होंने क्या किया फिर? एनओसी तो वो लोग देते हैं सबसे पहले, उन्होंने NOC वो लोग देते हैं, और लेकिन लोगों को बेवकूफी हमारे लोगों की है भाई। जी जी क्योंकि 5 पंचायतें जब इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो 5 पंचायतों को सिर्फ बक्से खाली भेजो, तब मालूम होगा ना कि सरकार को भी हाँ कोई फर्क है यहाँ पे। हाँ, उनकी गलती है, लोगों हाँ, की, बिल्कुल जनता की गलती। जनता की गलती। तो वो तो ऐसा जाल बिछाते कि मेरा रिश्तेदार तेरा नहीं, रिश्तेदार। नहीं, नहीं, ये रिश्तेदारी भाई जी बाद में होती है, लेकिन पहले काम है मेन रोड का। जो सुविधा आम बंदे को मिलनी चाहिए तो मेन रोड से ही मिलेगी ना। रोड से मेन घर घर जाके तो किसी को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओके सर। जी, ओके। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये परेशान है सिस्टम से, हर कोई यहाँ पर परेशान है क्योंकि कोई नहीं पूछता अंबुजा अडानी सीमेंट में, क्योंकि जहां पर करोड़ों रुपए का फंड आता है वो जाता है उन्हीं दलालों की, ठेकेदारों की जेब में, उनकी जेबें भरने में वो जाता है। और जो स्थानीय ये जो 5 पंचायतें हैं, जो उनमें प्रधान पूर्व में रहे या उप प्रधान रहे या मेंबर रहे, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी ये किया कि जनता का खून चूसा। क्योंकि ये देखिए, या जो अभी खड़े हो रहा है, ये देखिए गाड़ी किस तरह से यहाँ पर जा रही है। ये हेलो, अच्छा नमस्कार सर। सर अपना नाम बता दीजिए। नहीं, अच्छा नाम बताइए सर अपना। हाँ जी सर, बोलिए। नागेंद्र कौशल, नागिंदर कौशल, गांव? गाँव सुगोई। अच्छा अच्छा, पंचायत भी संगोई है आपकी। बोलो। ठीक है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये रोड में आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, कुछ क्या मतलब, ये क्या भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ? बुरा हाल है सरकार का, क्या करना। सरकार नालायक है। हाँ, कुछ नहीं है, रोडों की हालत खराब है। खराब है तो मतलब ये कब से खराब है? मैं तो यही देख रहा हूँ इतने सालों से, रोड तो कोई पूछने वाला है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या करें, हम कई बार बोल रहे हैं, एसडीओ साहब को बताया, एसडीएम को भी बताया, एसडीओ साहब, एसडीओ पीडब्ल्यूडी विभाग, जी साहब को बताया। तो क्या कहते हैं वो? इन्हें पैसा नहीं है, क्या करने। पैसा नहीं है तो विक्रमादित्य जी तो वहां पर बैठ के बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, मैं तो ये कर दूंगा। कुछ नहीं है, उसे ऐसी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और विधायक महोदय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो 21 तोपों की सलामी, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट तो इसी इलाके से उनको गए हैं। तो क्या बोल सकते जी, कुछ नहीं बोल सकते अभी। वोट दिए वैसे आपने उनको? उन्होंने तो जिताया था? नहीं, तो वोट तो दिए लोगों ने, यहाँ के लोगों ने वोट दिए, उनको तभी जीते हो। हाँ, आपने भी दिए ना, क्योंकि हमने तो दिए हैं उनको। वोट तो गए, उनको तभी जीते हो। नहीं, यहाँ से ज्यादा, क्योंकि हमें ये पता है कि दाला वार्ड से तो उनको लीड गई है ना, दाला वार्ड से लीड गई है उनको। सबसे ज्यादा लीड यहाँ से गई है। तो यहाँ की ऐसी दुर्दशा, ऐसा क्यों? उनके संज्ञान में भी लिया था, हमने बताया था, उनको बताया था। तो हुआ क्यों नहीं फिर? तो क्या करना, क्या बोल सकते जी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। स्थिति बहुत खराब है, रोड की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन विधायक महोदय जी ने अभी विधानसभा में, अभी जो सत्र चल रहा था हाल फिलहाल में 1 महीना पहले, कहा कि अल्ट्राटेक का CSR का मामला, जो पैसा वो कहाँ जाता है, लेकिन अंबुजा अडानी सीमेंट का नाम नहीं लिया। क्या आप लोगों के साथ, जनता के साथ ये गद्दारी नहीं है कि अंबुजा अडानी का नाम नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ एक अपनी मांगल क्षेत्र का, जबकि वहां से तो उनको इतनी लीड नहीं मिली, आप कह रहे हैं? नहीं, दाला वार्ड से लीड गई उनको। नहीं गई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक कंपनी का नाम क्यों लिया? अंबुजा का क्यों नहीं ले रहे? क्या डर लगता है उनको? अब इस बारे में क्या बोल सकते जी, अब क्या बता सकते। मतलब नालायकी मानते हैं आप इसको, प्रशासन की, सरकार की, प्रशासन की, PWD विभाग की, विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की भी है इसमें? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने सीधे कहा कि ये नालायकी है यहाँ पर सीधे। और ये तो बच्चा है, अच्छा तो दोस्तों, ये अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं, बदहाल हैं। ये देखिए रोडों की हालत। ये सीधा क्रेडिट सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो मेंबर, प्रधान, उन लोगों ने शायद आवाज नहीं उठाई। उसके बाद जो सबसे बड़े कल्प्रिट यहाँ पर मैं मानता हूँ वो है जिला परिषद, क्योंकि पूर्व जिला परिषद जो पता नहीं कहाँ के होंगे, कोई कहता पिपलू घाट से, जो भी थे मुझे नहीं पता, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान रहता है इन गड्ढों का।
और ये जो नरसंहार अंबुजा अडानी सीमेंट का चला, इसके खिलाफ जो चुप है, क्योंकि उन्होंने बात पहुंचानी होती है विधायकों के ऊपर जिन्होंने आंखें बंद कर ली है और फिर वो विधानसभा में, लेकिन कोई नहीं प्रश्न उठाता क्योंकि किसी को नहीं पड़ी है। जनता सिर्फ कीड़े मकोड़े है, आज जनता का सिर्फ इस्तेमाल होता है, वो वोट बैंक है। तो इसलिए वोट देने से पहले भैया सोचें। जैसे अभी भी भाई साहब ने कहा ज्ञाना पंचायत से, उन्होंने बताया कि अगर 5 पंचायतें वोट ही ना देगी फिर इनके मुंह पर तमाचा लगेगा। लेकिन चाटुकारिता जब पीक पर पहुंच जाती है तो फिर इसी तरह के हाल होते हैं। और मुझे शर्म आ रही है, आज इतनी 5 पंचायतें दाड़ला घाट से लेकर इतने लोग खड़े हैं, लेकिन किसी ने अंबुजा अडानी सीमेंट के CSR फंड की बात या उसकी जो NOC देने की प्रक्रिया है उसमें कि हम कोई रोक लगाएंगे, इस तरह की बातें किसी नहीं, सिंगल एक पर्सन को, 1-2 को छोड़कर, और उनकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी को हम सबका बहिष्कार करते हैं। चाहे मेरे गांव से है, किसी को वोट ना मेरा परिवार देगा ना मैं दूंगा, और जनता का भी अपना अधिकार है, न मत दो। नोटा पे भी दोगे, आजकल वोट चोरी आपने देखा, आपका वोट किसके खाते में चला जाएगा आपको क्या पता है। बहुत कुछ होता है। अब जब दिखाया है तो मैं उस पर बात कर रहा हूं, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं किसी चीज को, लेकिन हम तो नहीं देने वाले हैं भैया। जब अपनी लड़ाई खुद ही लड़ी, अंबुजा अडानी सीमेंट में अकेले धरने पर गया, फिर भाइयों का साथ मिला, जनता का साथ मिला, तब जाकर ये जीत हुई। आज हमारी ब्लास्टिंग बंद है, लेकिन ये रोड भी तो ठीक करने पड़ेंगे, ये रास्तों की बदहाली भी तो देखनी पड़ेगी। जब खुद ही जनता को करना है, खुद ही आंदोलन करना है, खुद ही लड़ना है, तो बिन पैंदी के लोटो जो खड़े होते हैं चुनाव में, उनका क्या करेंगे हम? उनका क्या, उनके सामने खड़े होकर पूजा करें, उनकी आरती उतारे? तो सबसे बड़े कल्प्रेट फिर जनता ही है। यहाँ पर गलत है, गलत आदमियों को वोट दोगे तो ऐसा ही होगा। और जिन लोगों ने कंपनी के खिलाफ अपने घोषणा पत्र में थोड़ा बहुत लिखा है या लोगों की मांगों को, उनका वीडियो मैं 1-2 दिन में अभी रिलीज करने वाला हूं, मुझे कॉल भी आई थी। बाकी कोई चाटुकार हमारे ग्रुप में भेज रहे हैं वो मत भेजें, और ना हम किसी की पब्लिसिटी, क्योंकि हमें विधायकों की तरह करोड़ों रुपये, मुझे 20,000 एक पोस्ट के या वीडियो बनाने के नहीं मिलते, किसी के फ्री में करता हूं, क्योंकि जनहित, जन की आवाज हूं, और ना कोई फेसबुक से कुछ पैसा आने के लिए ये बात कर रहा हूं, व्यूज के लिए। ये सच्ची आवाज है, ये लोगों की आवाज है, क्योंकि ये मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया को ना दिखाने के लाखों रुपए ऐंठते हैं वो राजनेता इस चीज को छुपाने के लिए। इसलिए मीडिया के मुंह पर भी ये तमाचा है जो बिक चुका है, जो तलवे चाटता है उनके, और उनके सामने नतमस्तक हो चुका है। आपका क्या कहना है? आप किसे वोट देने वाले हो? आपके चहेते कौन है? ये कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय हिमाचल।